नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एनडीए की सरकार बनाने में नीतीश कुमार का योगदान बहुत ही अहम रहा है और अब जो नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर का एक बयान आया है और उस बयान में वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार कर दिया है। आपने एक तस्वीर देखी होगी जब एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग हो रही थी 4 जून के नतीजे के बाद, तो उसमें एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें नीतीश कुमार जो है अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास जाते हैं और उन्होंने पीएम मोदी के पैर छू लिए। ये तस्वीर देखने के बाद सब हैरान थे, सब यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर अनुभव की बात करें तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक अनुभव में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, उम्र में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 6 महीने की बड़े छोटे हैं ये लोग, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जाकर के पीएम मोदी के पैर छूते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली तस्वीर थी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर ने उस तस्वीर को लेकर के ये कह दिया है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छू करके उन्होंने बिहार को शर्मसार कर दिया है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राखी लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। राखी, जो ये तस्वीर को लेकर के प्रशांत किशोर ने ये जो बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देख रही हैं? देखिए नियाज, इन दिनों प्रशांत किशोर जनस्वराज यात्रा कर रहे हैं और वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हम काफ़ी सियासी उठापटक भी देख रहे हैं। कोई एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें ज़्यादातर लोग नाराज़ी नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को शुरू में आया था, जिसके बाद नीतीश बाबू एक बार फिर से और ज्यादा चर्चा में आ गए। और अब जब ये तस्वीर सामने आई तो इस तस्वीर पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर और ज्यादा हाईलाइट तब हुई जब प्रशांत किशोर ने इस बात को कहा कि ये सही नहीं था, इस तरीके से पैर नहीं छूने चाहिए थे। नीतीश कुमार ने अब अपनी अंतरात्मा को बेच दिया है। नियाज, ये सभी जानते हैं कि राजनीति में फायदे के लिए लोग अक्सर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, लेकिन ऐसा झुकाव रखना कि आप किसी के पैर छुए, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा उनके पैर छूना बिल्कुल ही गलत था। लोग इस तरीके के एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है, और जब वो इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश नहीं रहे, जब मैं उनके साथ काम करता था, अब उन्होंने अपनी अंतरात्मा बेच दी है, वो भी सत्ता के लिए। सत्ता के लिए हम कई बार ऐसा होते हुए देखते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। कई बार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और कई बार उस दामन को छिटक कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, लालू यादव के साथ चले गए हैं। और एक बार फिर से यह कहा जा रहा था कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, अगर अच्छे नतीजे नहीं हुए तो नीतीश बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं। और जो फोटो हमने तेजस्वी यादव के साथ देखी थी, उसके बाद भी यही कयास लगाए जा रहे थे। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री के उन्होंने पैर छुए हैं, तो ये सुर्खियों में इसलिए आ गया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस बात को दोहराया है, जो राजनीतिक तौर पर उनसे काफी दिनों तक जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार को कब किस बात से फायदा मिल सकता है या नुकसान मिल सकता है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है और बिहार में लगातार वो जो है एक अभियान के तहत लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बारे में जान रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अभी जो कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि किसी राज्य का सीएम जो है वो वहाँ के लोगों के लिए एक गर्व जैसा होता है और वो जाकर के अगर पीएम मोदी के पैर छूते हैं, हालांकि वो एक शिष्टाचार भी कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार का एक शिष्टाचार था कि उन्होंने पैर छुए, लेकिन इससे पहले कभी उन्होंने इस तरीके का शिष्टाचार नहीं दिखाया। और ये 4 जून के रिजल्ट आने के बाद ही अचानक से पैर छूना, ये कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राजनीति में कुछ भी जो है हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, वो एक साइन होता है, वो इशारा होता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। और प्रशांत किशोर जैसा कि ये अब ये भी कह रहे हैं कि वो अगले विधानसभा चुनाव में भी सत्ता से दूर नहीं जाना चाहते हैं, इस वजह से भी वो लगातार पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं या फिर उनके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है राखी, ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने बार बार जो पार्टी चेंज किए हैं, बार बार जो पलटी मारी है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि विश्वास जो है उनके प्रति कम हुआ है लोगों का, और पीएम मोदी का भी विश्वास कम हुआ होगा। और इसलिए
आपने देखा होगा कि एक बार जब पीएम मोदी बिहार में चुनावी रैली के दौरान जब गए तो स्टेज पे उन्होंने नीतीश कुमार ने क्या कहा कि अब की बार आप घबराइए मत, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके साथ ही रहेंगे। तो वो शायद नीतीश कुमार विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जाकर के पैर छूना, क्या उन्हें किसी तरीके का डर लग रहा है क्या नीतीश कुमार को? बिल्कुल डर हो सकता है। हालांकि मंत्री पद भी जेडीयू के तमाम 2 या 3 सांसदों को दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार को चाहिए। या तो वो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें किसी भी तरीके से छिटक ना दे, या फिर बिहार में कोई ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके, और इसलिए वो खुद ही जेडीयू को अपनी पार्टी से, एनडीए गठबंधन से हटा दे, क्योंकि नीतीश कुमार का कभी भी कोई भरोसा नहीं। लेकिन राखी, नीतीश कुमार का जो कद है ना एनडीए में, आपको तो पता है कि चुनावी नतीजे के बाद उनका कद बढ़ा है, क्योंकि 2 बैसाखी हैं जो बड़े बैसाखी हैं, जिसके बदौलत जो है एनडीए की सरकार चल रही है, और तीसरी बार पीएम मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बन पाए हैं। और वो जग जाहिर है कि एक चंद्रबाबू नायडू हैं और एक नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार को तो अपनी अहमियत अब पता है, क्योंकि वो एक कहते थे ना कि वो इक्का का काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिधर चले जाएं और उनको लेकर के बहुत तरह की राजनीतिक बातें कही गई। लेकिन अब जो नीतीश कुमार खास करके वो पैर छूने वाली जो बात है वो लोगों को नहीं पच पा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार अनुभव के लिहाज से भी या फिर उम्र में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के तो जो राजनीति में जो उनका अनुभव है, उसी तरीके से नीतीश कुमार भी काफ़ी अनुभवी नेता हैं। लेकिन पैर छूना, खैर ये जो कुछ भी प्रशांत किशोर ने ये कहा है, क्या आपको लगता है कि बिहार वासी जो हैं इससे शर्मसार हुए होंगे? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार ने ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया है, स्वार्थ निहित होके किया है। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है इसके जरिए कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह ने कई बार इस बात को मन से कहा था कि अब नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए। हालांकि बाद में उन्हें अपने घराने में शामिल कर लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने अंदर आत्मा से इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं। चूंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी अगर बिहार में देखें तो चिराग पासवान एक अच्छे नेता के तौर पे उभर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में हो सकता है कि बीजेपी के पास एक ऑप्शन के तौर पर चिराग पासवान हो सीएम की रेस में। लोग ये भी कह रहे हैं, और अभी से सोशल मीडिया पर इसके लिए माहौल भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे नए नेताओं की तलाश अभी बीजेपी में जारी है बिहार के लिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी में बिहार के पास कोई प्रमुख वैसा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। तो एक तरीके से वो मजबूरी भी है बीजेपी की, एनडीए की मजबूरी हो जाते हैं नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा बिहार में अभी बीजेपी को कोई नहीं दिखता। और यही कारण है कि धीरे धीरे सम्राट चौधरी को उस तरीके से पेश करना, जब वो एनडीए से अलग हो गए थे नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि कोई ऐसा नेता हमें मिल जाए कि नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। अब नीतीश कुमार के मन में भी ये डर है, क्योंकि चिराग पासवान का कद बढ़ना, उन्हें केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर माहौल भी बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह डर है कि कहीं ये सब इफेक्ट ना करे और बीजेपी छिटक ना दे। बिल्कुल हो सकता है नीतीश कुमार को किसी तरह का डर हो, क्योंकि अगर हम प्रशांत किशोर की भी बात करें तो वो पहले राजनीतिक रणनीतिकार थे। 2014 में वो खुद बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाने में जो उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान माना गया था। नीतीश कुमार के साथ भी ये काम कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के साथ भी प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये तो राजनीतिक रणनीतिकार है, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है, और उस पार्टी के लिए भी हो सकता है कि जमीन जो है वो तलाश रहे हैं और उसको मजबूती के साथ बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि वो जहां कहीं भी जिस अभियान को लेकर के वो चल रहे हैं और जहां कहीं भी जाते हैं, वो नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव तक की आलोचना करते हैं, और वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है। आम जन जो है, बिहार के जो लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है और जातिवाद की एक राजनीति की है। खैर, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा जो पैर छुआ गया प्रधानमंत्री
मोदी के, वो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक शिष्टाचार के नजरिए से देखा जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है, या फिर सच में नीतीश कुमार ने ऐसा करके बिहार को शर्मसार किया है? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।